गुड मॉर्निंग बच्चों इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने जड़ के विषय में पढ़ा था कि जड़ के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, क्या कार्य होते हैं जड़ों के। फिर जड़ों के प्रकार हम लोगों ने पढ़े। 2 तरह के प्रकार हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। तो मूसला जड़ों का फिर हम लोगों ने रूपांतरण भी पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने 4 तरह के रूपांतरण पढ़े, तरकु आकार, शंक्वाकार, कुंभाकार और कंदिल जड़ें। ये 4 हमने पढ़े मूसला जड़ों के रूपांतरण। आज के वीडियो में हम लोग अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के विषय में पढ़ेंगे। अब अपस्थानिक जड़ों में भी जो रूपांतरण हो रहे हैं वो भी अलग अलग वर्गों में बांटे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ग ऐसा है जिसमें यहाँ पर पहला आपको दिख रहा होगा भोजन संग्रह करने वाली जड़ें, यानी कि अब हम वो जड़ों के अपस्थानिक जड़ों में ऐसी जड़ों के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो भोजन को संग्रह करती हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अतिरिक्त सहारा पौधे को प्रदान करने के लिए वो रूपांतरित होती हैं, वो सारे अलग प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद देखेंगे कई सारे अलग अलग कैटेगरीज़ हैं कि कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग रूपांतरण हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है भोजन संग्रह करने वाली जड़ें। इसमें आपको हम 5 अलग अलग प्रकार के रूपांतरणों के विषय में बताएंगे। अब यहाँ पर पहला है कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें जो हैं वो हमने मूसला में भी पढ़ी थी, अब हम लोग अपस्थानिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। मूसला जड़ों में इसका एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था कंदिल का, मिराबिलिस, है ना। मिराबिलिस एग्जाम्पल है जो मूसला जड़ का रूपांतरण है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे शकरकंद, है ना। शकरकंद जो है वो कंदिल जड़ का एग्जाम्पल है। तो कंदिल का मतलब क्या हो गया कि जब जो है भोजन को संग्रह करके जड़ें फूल जाती हैं और ये जड़ें शाखित नहीं होती, मतलब कि एक पॉइंट से एक ही फूला हुआ आकार हमें जो दिखता है और अनियमित आकार होता है, इसको हम कहते हैं कंदिल जड़ें। जैसा कि आपने शकरकंद में देखा होगा, शकरकंद में कोई आकार निश्चित नहीं होता है और उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जगह जगह पर कई सारी छोटी छोटी गड्ढे नुमा संरचना आपने देखी होंगी। वो सब क्या होती हैं, उसकी अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। फिर यही जो हैं जनन मूल के रूप में कार्य करने लगती हैं, मतलब इसी को हम बोते हैं तो नया पौधा उत्पन्न होता है। इसके बाद सेकंड है गुच्छित जड़ें, या इसका दूसरा नाम भी है पुलकित जड़ें, ठीक है। पुल इसका मतलब गुच्छे के, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, गुच्छित का मतलब क्या हो गया कि कंदिल और गुच्छित में एक डिफरेंस यही है कि कंदिल जड़ें एक पॉइंट से एक ही जड़ फूलती है, जबकि गुच्छित में जो है वो एक ही पॉइंट से गुच्छे में कई सारी जड़ें जो हैं वो भोजन संग्रह करके फूल जाती हैं अनियमित आकार की। इसका एग्जाम्पल क्या है, सतावर और डहेलिया। कभी आपने सतावर की जड़ को आप उखाड़ कर देखिए, सतावर का पौधा उखाड़िए तो उसकी जड़ जो आपको दिखाई देगी उसमें वो गुच्छे में कई सारी जड़ें जो हैं वो फूली हुई अनियमित आकार में आपको दिखाई देंगी। तीसरा रूपांतरण है ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें जैसा कि नाम है ग्रंथि, है ना, ग्रंथि इसमें पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल है आमा हल्दी। आमा हल्दी आप लोगों ने सुना होगा, जब कहीं चोट लग जाती है ना तो उस पर जो हम लगाते हैं आमा हल्दी, उसी को कहते हैं। तो उसकी जड़ें कभी आप उखाड़ कर देखिए तो वो कैसी होती हैं, ग्रंथिल होती हैं, मीन्स जगह जगह पर ऐसे आपको दिखाई देंगी। इसका आकार कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से जड़ें बनी होंगी और उसमें जो है इस तरह से बीच बीच में आपको ग्रंथि जैसी डॉट गांठ जैसी संरचना दिखाई देगी फूली हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल जड़ें। इसके बाद नेक्स्ट है मालाकार जड़ें। इसमें जो है थोड़ी थोड़ी दूर पर ये क्या होता है, ऐसे फूल जाती हैं जैसे आपको लगेगा कि कोई माला है ना, माले में जैसे बीड्स लगे होते हैं उसी तरह से ये दिखाई पड़ता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है करेला। अगर आप करेले का पौधा उखाड़ कर देखें तो उसकी जड़ें आपको इसी तरह से दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट है वलयाकार। अब वलयाकार का मतलब, वलय आपको समझ में आ रहा है, वलय का मतलब रिंग।
रिंग जैसी। जब अपस्थानिक जड़ें जो हैं वो एक पास पास में फूलकर छल्ले के जैसे दिखने लगती हैं, रिंग के जैसी, और एक जैसे लगता है कि एक छल्लों की एक पूरी सीक्वेंस बना हुआ है, श्रृंखला लाइन बनी हुई है, तो उसी को हम कहते हैं वलयाकार जड़ें। और इसका एग्जाम्पल है साइकोटिया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट, ये तो हमारी एक वर्ग हो गया है ना, कि जो भोजन संग्रह करते हैं अपस्थानिक में। अब आता है जो अतिरिक्त यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ जड़। स्तंभ जड़ जैसे आपने बरगद देखा है ना, बरगद में क्या होता है, आपको वो जो लंबे लंबे लटकते हुए दिखाई देते हैं, वो असल में क्या चीज़ हैं, वो उसकी जड़ें हैं। इसमें अपस्थानिक जड़ें जो है वो वायवीय हो जाती हैं। वायवीय का मतलब जो वायु में रहे। जनरली जड़ें कैसी होती हैं, वायु में नहीं होती ना, भूमि के अंदर होती हैं। तो वायवीय तो तना होता है, लेकिन जब जड़ें वायवीय हो जाती हैं, जैसे बरगद है, तो वो शाखाओं से निकलने लगती हैं और फिर जाकर वापस भूमि में धंस जाती हैं। तो क्या होता है कि ये जड़ें जो हैं शाखाओं से, शाखा समझ रहे हो ना आप लोग, शाखा का मतलब क्या हुआ, जो टहनियाँ निकली होती हैं उन्हीं से निकलती हैं, फिर हवा में लटकती रहती हैं। बाद में ये क्या करती हैं, यही जो है नीचे ज़मीन को जब छूने लगती हैं तो मिट्टी में धंस जाती हैं। तो इससे क्या होगा, ये मजबूत मिट्टी में एक मजबूत पकड़ बना लेती हैं। तो पेड़ जो है, बरगद का पेड़ तो बहुत विशाल होता है, तो वो नीचे जड़ों से भी मजबूती से पकड़े रहता है ज़मीन को, और ऊपर से जो जड़ें हैं उसकी, वो भी उसको ऊपर से यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। तो एक तरह से इनको एक एडिशनल या कह सकते हैं अतिरिक्त सहारा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है अवस्तंभ जड़ें। अवस्तंभ का मतलब क्या हो गया, कि जैसे एग्जाम्पल है मक्का, है ना, मक्के का पौधा तो सबने देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है कि तना, मक्के का तना जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता है और लंबा भी होता है। अब लंबा है अगर, वो कमज़ोर भी है, तो वो किस तरह से ज़मीन पर टिका रहेगा। तो उसकी जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो तने के नीचे वाली जो आधार का भाग है, जहाँ से पर्व संधियाँ निकलती हैं, वहीं से जड़ें निकलने लगती हैं और फिर वो वहाँ से जाकर भूमि में प्रवेश करती हैं और उसको एक अतिरिक्त सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसकी जो मेन ज़मीन के अंदर जड़ है वो तो होती ही है, ये एक्स्ट्रा जड़ है। ठीक है, एक्स्ट्रा जड़ें हैं जो अव का मतलब क्या हो गया, ऊपर, है ना। स्तंभ का मतलब जो स्तंभ मीन्स तना, तने से जो निकल रही हैं जड़ें, उनको हम क्या कहेंगे, अवस्तंभ जड़ें। तो इसका एग्जाम्पल मक्का हो गया, केवड़ा हो गया। गन्ने में भी इसी तरह से होता है। गन्ने से आपने देखा होगा ना, बीच बीच में जो उसमें गांठ जैसी होती है, बीच में लाइन जैसी गांठ बीच बीच में, उसी से आपने देखा होगा छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, वो उसकी जड़ें ही होती हैं और वो उसको नीचे जाकर ज़मीन में मिट्टी को पकड़ लेती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आरोही जड़ें। आरोही जड़ें वो हैं जैसे जो पौधे चढ़ाई चढ़ते हैं, लतर जिस पे चढ़ती है ना, जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जैसे पान है ना, मनी प्लांट है, आपने देखा होगा। तो इनमें जो जड़ें होती हैं वो आरोही जड़ें, वो उनको ऊपर चढ़ाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है पुष्टा जड़ें या बट्रेसेस रूट, जिसको कहते हैं बट्रेस रूट। ये जड़ें मुख्य तने के आधारीय भाग से निकलती हैं और भूमि के ऊपर क्षैतिज रूप में फैलती जाती हैं। ठीक है, यानी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे समझिए कि जैसे मेन पेड़ है ये, ठीक है, और इसमें जड़ें जो हैं वो ज़मीन के क्षैतिज रूप से नीचे की तरफ बढ़ती जाती हैं और कई सारा लंबा एरिया कवर करती हैं और पौधे को मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सेमल। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी आती है वो है जैव कार्यों के लिए रूपांतरित जड़ें। अब जैव कार्य का मतलब क्या हो गया, भोजन के लिए पौधे के लिए भोजन बनाने का काम। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी या स्वांगीकारी जड़ें। तो वो जड़ें हैं जो, वैसे तो जड़ों में क्या होगा, जड़ें भोजन बनाने का कार्य नहीं करती, ये कार्य तो पत्तियों का है, लेकिन जिन पौधों में जड़ें भोजन बनाने का कार्य करती हैं उनको हम कहते हैं स्वांगीकारी या प्रकाश संश्लेषी जड़ें। और इसका एग्जाम्पल है सिंघाड़ा। ठीक है, सिंघाड़ा है, गिलोय है और टीनोस्पोरा
जिम्नोस्पोरा इसको कहते हैं। तो ये आपने देखा होगा ना, गिलोय, जैसे आपने गिलोय जो है वो बहुत ही कमज़ोर पौधा होता है, तो उसमें भी जो है एक तो आरोही जड़ें भी उसमें पाई जाती हैं और दूसरा उसमें प्रकाश संश्लेषी जड़ें, उसमें जड़ें ही जो हैं वो भोजन बनाने का भी कार्य करती हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से सारे स्तंभ देखिए, ये बरगद का आपको दिख रहा है, ये बरगद में किस तरह से ऊपर से निकलती हैं जड़ें, ये नीचे जाकर पकड़ लेती हैं। फिर इसी तरह से अवस्तंभ है जो कि स्तंभ तने से निकलती हैं, केवड़ा मक्का में, ठीक है। और ये आरोही जड़ें हैं, ये पान के पत्ते में आप देख रहे हैं। फिर ये पुष्टा जड़ें हैं, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये भूमि के क्षैतिज बढ़ते जाते हैं और मेन जो है पौधे को, पेड़ को सहारा देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है चूषक जड़ें या परजीवी जड़ें। ये क्या करती हैं, ये किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाकर वहाँ से भोजन का अवशोषण करती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमरबेल, है ना, अमरबेल या दूसरा एग्जाम्पल है ओरोबैंकी। ये पौधे जो होते हैं वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। ये किसी दूसरे पौधे पर जाकर अपना भोजन, उनमें ऐसी जड़ें निकलती हैं जो कि उनका सारा पोषण, मिनरल्स ले लेती हैं और इन पौधों को जीवित रखती हैं। तो सारा जो कार्बनिक पदार्थ है, जल है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित या चूस लेते हैं, इसको कहते हैं। और यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है सिंघाड़ा, है ना, सिंघाड़े में जो है यही स्वांगीकारी जड़ें होती हैं जो कि उनके लिए भोजन बनाती हैं। चित्र में आपको दिखाया गया फोटोसिंथेटिक रूट्स, यही रूट्स हैं जो भोजन बनाती हैं।